हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने एनिमल हस्बेंड्री में गाय की नस्लें और भैंस की नस्लें जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बकरी की नस्लें, जो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, हरियाणा एडीओ के लिए और दोस्तों खासकर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बकरी की नस्लें, देखते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है कि NABGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। ठीक है। इसके अनुसार बकरी की 39 नस्लें पंजीकृत हैं। ठीक है, इसके द्वारा बकरी की 39 नस्लें पंजीकृत हैं। अगला पॉइंट है कि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बकरी को वनस्पतिक या जंगल का शत्रु कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रिज कहा जाता है। तो इसमें जो 3 पॉइंट हैं काफ़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखते हैं बकरी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बकरी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका कुल क्या है और इसमें जो क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं। अगर बात करें बकरी का जो है वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस होता है। क्या होता है? कैप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर बात करें कि कुल इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी जो फैमिली है वो है बुवेडी। अगर बात करें इसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो इसमें जो गुणसूत्र हैं 60 पाए जाते हैं। कितने? 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? मखदूम। कहाँ? मथुरा में स्थित है। अगला पॉइंट है कि विश्व बकरी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड गोट डे कब मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। और इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि इसमें पॉइंट है कि बकरियों द्वारा झाड़ियों एवं पेड़ों की पत्तियों को चरना या खाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग। क्या कहते हैं? ब्राउजिंग या ब्रेसिंग कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बकरियों द्वारा झाड़ियों एवं पेड़ों की पत्तियों को खाने की क्रिया क्या कहलाती है या चरने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ब्राउजिंग या ब्रेसिंग कहलाती है। अगला पॉइंट है कि ये तो बात हो गई बकरियों से। अगर कि अन्य पशु जैसे गाय भैंस द्वारा शाक एवं झाड़ियों का चरना क्या कहलाता है? तो ग्रेजिंग। क्या कहलाता है? ग्रेजिंग। यानी कि अन्य पशुओं द्वारा शाक एवं झाड़ियों का चरना ग्रेजिंग कहलाता है और बकरियों द्वारा चरना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग या ब्रेसिंग कहलाता है। अगला पॉइंट है, अब देखते हैं इसमें जो है बकरी की नस्लें। तो सबसे पहले देखते हैं दूध देने वाली नस्लें। बकरी की दूध देने वाली नस्लें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले इसमें है बीटल, फिर है मालबरी, फिर है जमुनापारी, फिर है सूरती,
फिर है बारबरी, फिर है जकराना। ये जो नस्लें हैं कैसी हैं? दूध देने वाली हैं। कैसी हैं? दूध देने वाली नस्लें हैं। उसके बाद देखेंगे रेसे वाली कौन सी नस्लें हैं जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो इसमें है अंगोरा नस्ल, फिर है गद्दी नस्ल, फिर है पश्मीना नस्ल। देखते हैं अगला पॉइंट। फिर है मांस वाली। देखते हैं कि बकरी की कौन सी नस्लें मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाती है। तो इसमें जो पहली है ब्लैक बंगाल, फिर है सिरोही, फिर है झालावादी, फिर मारवाड़ी, फिर महसाना, फिर कूची, फिर है कश्मीरी, फिर है संगमनेरी, फिर है ओस्मानवा वादी। ये जो नस्लें हैं किस प्रकार की हैं? मांस वाली। इसमें जो दोस्तों महसाना नस्ल है, महसाना और किसकी नस्ल है? भैंस की भी है। ठीक है, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। महसाना बकरी की भी है और भैंस की भी है। इसी प्रकार जो है सूरती, सूरती भी बकरी की नस्ल है और भैंस की भी नस्ल है। इसे आप लोगों को खास कर याद रखना है, या आप अपनी नोटबुक में नोट बनाकर इसे नोट कर लेना है कि महसाना और सूरती भैंस और बकरी की जो है नस्लें हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें जो है विदेशी नस्लें, बकरी की विदेशी नस्लें कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले पर है अल्पाइन, फिर है सनेन बकरी, फिर है टोगनबर्ग नस्ल। ये कैसी हैं? विदेशी नस्लें हैं। बकरी की एक नस्ल है संकर नस्ल। ऐसी है संकर नस्ल है। कौन सी है? एग्लो न्यूबियन। कौन सी है? एग्लो न्यूबियन। ये कैसी नस्ल है? बकरी की जो है संकर नस्ल है। कैसी है? बकरी की संकर नस्ल है। अब देखते हैं नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं जमुनापारी। हम दोस्तों सभी जो है नस्लें नहीं पढ़ने वाले, हम केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नस्लें हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने बाकी सभी नस्लें आपको बता दिया है, हम वही नस्लें पढ़ेंगे जो खासकर इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम जमुनापारी। कौन सी नस्ल? जमुनापारी। देखते हैं जमुनापारी का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है। जमुनापारी जो बकरी की नस्ल है इसका जो है ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है यूपी का इटावा जिला। कौन सा? इटावा जिला। अगर बात करें इसका जो है दुग्ध उत्पादन कितना होता है प्रति ब्यात, यानी कि एक ब्यात में जो है कितना दूध का उत्पादन होता है। तो इसका जो दूध उत्पादन है 400 से 563 लीटर प्रति ब्यात जो है दूध का उत्पादन होता है जमुनापारी बकरी से। अगला पॉइंट है इसमें कि बकरियों की सबसे अच्छी दुकाजी नस्ल है। जमुनापारी जो नस्ल है वो कैसी नस्ल है? दुकाजी नस्ल है और सबसे अच्छी नस्ल है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि ये भारत की सबसे भारी, कैसी? सबसे भारी एवं ऊंची नस्ल है। ठीक है, कैसी है? सबसे भारी है और ऊंची नस्ल है। अगला पॉइंट इसमें है कि यह सबसे जमुनापारी बकरी का जो दुग्ध काल है, क्या है? दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। ठीक है, जमुनापारी बकरी को क्या कहते हैं? जमुनापारी बकरी को इसे जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? पहले तो आपको याद रखना है इसका जो है दुग्ध उत्पादन, और दूसरा इसका ओपी ओरिजिन प्लेस, और तीसरा पॉइंट इसमें आपको जो याद रखना है जादुई बकरी के नाम से इसे
जाना जाता है। ठीक है। फिर इसका जो दूध काल है सबसे लंबा होता है। यह भारत की सबसे भारी एवं ऊंची नस्ल है। अगर ये बात करें विशेषताओं के बारे में तो इसकी जो नाक है रोमन नाक होता है, तोतापुरी टाइप की। ठीक है। फिर इसके जो कान है घड़ी के पेंडुल जैसे लटकते हुए मतलब होते हैं कान। ठीक। अगली जो नस्ल है वो है बीटल। कौन सी नस्ल? बीटल। तो इसका जो ओपी है क्या है, यानी ओरिजिन प्लेस क्या है? पंजाब का गुरदासपुर जिला इसका जो है ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर बात करें बीटल में जो वसा कितने परसेंट पाई जाती है, तो 4.5% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4.5% वसा पाई जाती है। बीटल बकरी की जो मुख्य लक्षण है क्या है? इसका जो मुख्य लक्षण या इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है कि नर बकरा होता है उसमें दाढ़ी नहीं पाई जाती है। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नर बीटल में जो दाढ़ी है नहीं पाई जाती, इसकी खास विशेषता है। दूसरी है कि इसकी जो शारीरिक संरचना है जमुनापारी बकरी के समान दिखाई देती है। ठीक है। तो इसमें आपको 2 ही पॉइंट याद रखना। पहला नंबर इसमें जो है दाढ़ी पाई जाती है। दूसरा इसकी जो शारीरिक संरचना है जमुनापारी बकरी के समान दिखाई देती है। ठीक है। अब देखते हैं अगली नस्ल कौन सी है। अगली नस्ल जो है बकरी की वो है कश्मीरी। कौन सी है? कश्मीरी। तो कश्मीरी का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? कश्मीर। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है, कश्मीरी का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? कश्मीर है। ठीक। अगर बात करें इसके उपनाम क्या हैं, तो इसके उपनाम पहला है चेंगू और दूसरा है चेंगथोंगी। जो कश्मीरी नस्ल है चेंगथोंगी नाम से ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है। तो आपको खास करके ये नाम याद जरूर होना चाहिए, चेंगथोंगी। ठीक है। किसका उपनाम है? तो कश्मीरी बकरी का। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि इस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पश्मीना ऊन जो है किससे प्राप्त होती है? तो कश्मीरी बकरी की नस्ल से प्राप्त होती है, ना कि भेड़ से। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है कि एक बकरी से 80 से 170 ग्राम पश्मीना प्राप्त होती है। ठीक है। कितनी प्राप्त होती है? 80 से 170 ग्राम। इसका ओपी क्या है? कश्मीर। इसका उपनाम क्या है? चेंगथोंगी। और इस नस्ल से जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होती है और एक बकरी से लगभग 80 से 170 ग्राम पश्मीना प्राप्त हो जाती है। अगली नस्ल है सिरोही। कौन सी नस्ल है? सिरोही। देखते हैं सिरोही का जो ओरिजिन प्लेस क्या है? सिरोही जिला। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है सिरोही नस्ल किसकी है? बकरी की है। और सिरोही का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? सिरोही जिला राजस्थान का। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें कि यह कैसी है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। ठीक है। कैसी है? द्विप्रयोजनी नस्ल है और इसका जो रंग है भूरा होता है एवं धब्बेदार। ठीक है। फिर जो अगली नस्ल है वह है बर्बरी। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बर्बरी नस्ल। तो बर्बरी नस्ल का जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस है वो क्या? पूर्वी अफ्रीका के यानी कि पूर्वी अफ्रीका के सोमानिया का बर्बर। ठीक है। कौन सा? सोमानिया का बर्बरा। ठीक। ये तो इसका ओरिजिन प्लेस है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बर्बरी बकरी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एटा ज़िले में, आगरा में एवं अलीगढ़ में जो है बर्बरी
बकरी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? अलीगढ़ में, आगरा में और एटा में पाई जाती है। अगर बात करें दुग्ध उत्पादन कि बर्बरी बकरी का जो है दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो भैया इसका जो दुग्ध उत्पादन है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। कितना? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन जो है दूध का उत्पादन होता है। अगर बात करें इसमें वसा कितने परसेंट पाई जाती है, तो भैया इसमें वसा जो है 5% पाई जाती है। कितने? 5% इसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें इसका उपनाम क्या है, तो इसका जो उपनाम है सिटी गोट। क्या है? सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। फिर दूसरा जो इसका उपनाम है, यह शहरों की कामधेनु, यानी कि शहरों की जो है कामधेनु कहलाती है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहरों में पाली जाने वाली या शहरों की कामधेनु किस नस्ल को कहते हैं, तो बर्बरी बकरी को। और इसका दूसरा उपनाम है स्टॉल फीड गोट। ठीक है, क्या है? स्टॉल फीड गोट के नाम से जानी जाती है। और जो बर्बरी बकरी है दोस्तों, इससे हम आसानी से घरों में बांधकर पाल सकते हैं, यानी कि घरों में बांधकर खिलाई जाने वाली नस्ल है। ठीक है, आसानी से हम इसे घर में बांधकर खिलाई मतलब इसकी जो है देखभाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक वर्ष में या 12 से 15 माह में 2 बार बच्चा देती है। ठीक है, कितनी बार? 2 बार बच्चा देती है और दोनों बार जुड़वा बच्चा देती है। ठीक है, 1 साल में 2 बार बच्चे देती है और कैसी? वो भी जुड़वा बच्चे देती है। ठीक है, और जो बर्बरी बकरी है ये कैसी है? विदेशी नस्ल की। कैसी है? बर्बरी जो बकरी है ये कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। अगली जो नस्ल है वह है सूरती। सूरती खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं, केवल इसका हम देखेंगे ओरिजिन प्लेस। तो सूरती का जो ओरिजिन प्लेस वो क्या है? गुजरात है। फिर अगली जो नस्ल है वह है गद्दी नस्ल। गद्दी नस्ल का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। सूरती का गुजरात और गद्दी नस्ल का हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला पॉइंट है बकरी की विदेशी नस्लें कौन कौन सी है। तो पहली थी बर्बरी जो हमने पढ़ चुके हैं, यानी कि इसका हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरी नस्ल है बकरी की विदेशी वो है सनेन बकरी। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। सनेन बकरी। पहले देखते हैं इसका जो है ओरिजिन प्लेस क्या है। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड इसका ओरिजिन प्लेस है। अगर बात करें इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो 800 लीटर प्रति ब्यात। एक ब्यात में 800 लीटर दूध का उत्पादन होता है सनेन बकरी से। फिर देखते हैं इसमें जो वसा है, वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसमें जो वसा है 3.5% जो है वसा पाई जाती है। और अगला पॉइंट इसमें है कि इसका जो दुग्ध काल है 250 दिनों का होता है। कितना होता है? 250 दिनों का जो है इसका दुग्ध काल होता है। और इसे दूध की रानी कहते हैं। ये दोस्तों पॉइंट काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। तो भैया किसे कहा जाता है? सनेन बकरी को। किसे? सनेन बकरी को जो है दूध की रानी कहा जाता है।
अगली नस्ल है अंगोरा। कौन सी? अंगोरा। तो अंगोरा का जो ओरिजिन प्लेस है वो टर्की या तुर्की है। क्या है? टर्की या तुर्की। फिर देखते हैं कि इस नस्ल की बकरियों से मोहर प्राप्त होती है। ठीक है, क्या है? मोहर प्राप्त होती है। ठीक है, मोहर एक वर्ष में कितनी प्राप्त होती हैं? तो 1 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष जो है मोहरें प्राप्त होती है। ये भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहरें किस नस्ल से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन में आपको मिलता है भेड़, बकरी, गाय और खरगोश, और इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहर हैं वो अंगोरा से प्राप्त होती है, और जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। आपको ये यहाँ मतलब यानी कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जब बात करें मोहर की तब अंगोरा से प्राप्त होती है, अब जब बात करें कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है तब खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है, और मोहर जो है किससे प्राप्त होती है? अंगोरा नस्ल से प्राप्त होती है। बकरी की अंगोरा नस्ल से प्राप्त होती है। अगली जो नस्ल है वह है टोगनबर्ग। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड है। और अगर बात करें इसका उपनाम क्या है तो यह अमेरिका की मिल्क चैंपियन कहलाती है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? अमेरिका की मिल्क चैंपियन इसका उपनाम है। किसका? टोगनबर्ग का। टोगनबर्ग कैसी है? एक विदेशी नस्ल है। ठीक है, विदेशी नस्ल है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट इसमें कि एक बार ब्याने के बाद लगातार 2 वर्ष तक जो है दूध देती है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो टोगनबर्ग नस्ल है बकरी की, यह एक बार ब्याने के बाद 2 वर्ष तक लगातार दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, यानी कि दूध देती है। अगला इसमें पॉइंट है कि जो सींग हैं, सींग कैसी होती हैं? सींग रहित। इसमें जो है सींगें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अगली जो नस्ल है वो है एंग्लो न्यूबियन। कौन सी है? एंग्लो न्यूबियन। इसका जो ओपी है क्या है? इजिप्ट है। क्या है? इसका जो ओपी है इजिप्ट है। ठीक है, एंग्लो न्यूबियन जो नस्ल है ये बकरी की कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है टोगनबर्ग। इसका जो दूध उत्पादन है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। ठीक, यहाँ पर ब्यात नहीं है, यहाँ पर है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन कितना होता है? जो इसका दूध उत्पादन है 5 से 6 लीटर प्रतिदिन जो है
दूध का उत्पादन होता है टोगनबर्ग नस्ल की बकरी से। ठीक है, अगली जो नस्ल है वो है एग्लो न्यूबियन। इसका जो ओरिजिन प्लेस क्या है, इजिप्ट है। क्या है, इजिप्ट इसका जो है ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, फिर देखते हैं यह एक कैसी नस्ल है, एक संकर नस्ल है। इसका जो क्रॉस है क्या है, जमुनापारी और न्यूबियन के क्रॉस से जो है एंग्लो न्यूबियन नस्ल तैयार की गई है। और जो एग्लो न्यूबियन है इसे जर्सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। किसके, जर्सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, तो इसका जो ओपी है वो क्या है, बंगाल है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ब्लैक बंगाल। तो इसका जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस वो क्या है, बंगाल है। जो ब्लैक बंगाल है ये दोस्तों मांस एवं खाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मांस एवं खाल के लिए प्रसिद्ध है। और अगली जो नस्ल है वो है गाजम। कौन सी है, गाजम। इसका तो जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा है। यानी कि ब्लैक बंगाल का पश्चिम बंगाल और गाजम का है उड़ीसा ओरिजिन प्लेस है। इसमें एक पॉइंट है बकरी से संबंधित, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बकरी को चारा खिलाने व दूध निकालने वाली मशीन को क्या कहते हैं, स्टेची ओन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेची ओन कहते हैं। ठीक है, मशीन का क्या नाम है, स्टेची ओन कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक बकरी की नस्लें। तो बकरी की नस्लें आज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम कल डिस्कस करने वाले हैं भेड़ की नस्लें। कौन सी, भेड़ की नस्लें।